आप सबको मेरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं रितेश कुशवाहा और उनकी पूरी टीम को इस भव्य आयोजन के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि इतनी छोटी उम्र में वो इतनी लगन से और इतनी भव्यता से ये कार्यक्रम करने में सफल रहे और काफ़ी लोग शहर की जानी मानी हस्तियाँ यहाँ पर उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए पहुँची और मेरी और मेरी टीम की तरफ से भी आपको शुभकामनाएं हैं। तो दोस्तों, जैसा कि सुरेश गौतम जी ने मेरे बारे में कुछ बताया, तो पत्रकारिता एक मिशन है जिसको लोग नहीं समझ पाते। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में जो मैं रखूँगा कि आप चौंकेंगे उस बात से कि मैं जब से पत्रकारिता में हूँ। जो लोग बात कर रहे हैं, कृपया इनका समय रहा है, आपसे निवेदन है, कृपया इनका समय रहा है। हमारे मुख्य अतिथि जो गौतम जी आए हैं, सुनिए ध्यान से, क्योंकि वो कार्यकाल इन्होंने ऐसे ऐसे सियासत को झुकाया है जो मजबूर हो गए समाज के कार्य काम को करने के लिए, चाहे वो नेता हो चाहे कोई भी हो। ऐसी पत्रकारिता जो जगन्नाथ गौतम जी ने की है, सराहना है। तो जो मैं खास बात कहना चाह रहा था वो ये है कि जितने आप लोग बैठे हैं, शायद उतनी आप लोगों की उम्र नहीं होगी जब से मैंने पत्रकारिता शुरू कर दी थी। मैं 1978 से पत्रकारिता में हूँ। और दोस्तों, आपको जानकर ये भी खुशी होगी कि जो दैनिक जागरण न केवल हिंदुस्तान का बल्कि पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा छपने वाला, प्रसारित होने वाला समाचार पत्र है, उसको भी मैं ही दैनिक जागरण में लेकर यहाँ फरीदाबाद में लेकर आया था और जो आज भी सबसे नंबर 1 बना हुआ है, इतनी बुलंदियों पर पहुंचा। तो उसमें मेरी टीम का बहुत सहयोग रहा और हमने उसको बुलंदियों पर पहुंचाया। इसी तरीके से मैं कुशवाहा जी से और जो पत्रकार साथी हैं उनसे भी ये उम्मीद करता हूं कि यदि वो लगन से पूरी भावना के साथ पत्रकारिता करें तो वो भी बुलंदियों पर पहुंच सकते हैं और न केवल अपने परिवार का बल्कि पूरे शहर का सम्मान की वजह बन सकते हैं। दोस्तों, कुछ बातें जो सुरेश गौतम जी ने बताई, मैं ये मान के चलता हूं कि यदि आपकी कलम में दम है तो जिनके पीछे आप दौड़ते हो वो आपके पीछे दौड़ेंगे। और जिन मंत्रियों के, जिन अधिकारियों के मिलने के लिए आप समय लेते हैं, लाइन में लगे रहते हैं और कई बार आधा घंटा 1 घंटा भी इंतजार करना पड़ता है मंत्री के यहाँ या DC SP के यहाँ। दोस्तों, उन DC SP का मेरे घर पर आना जाना, शादी ब्याह में आना, और जितने भी मंत्री आपको दिखाई देते हैं, जो चेहरे हैं आपके सामने, सारे लाइन लगाकर मेरे हर कार्यक्रम में आते रहे हैं, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप मतलब अपनी खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा पूछे तेरी रजा क्या है, कि अपने आप को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाइए कि लोग तुम्हारे पीछे पीछे दौड़े, नहीं कि आप उनके पीछे पीछे दौड़े। तो दोस्तों, पत्रकारिता के कुछ सिद्धांत हैं, उनके आप चलोगे तो थोड़े ईमानदारी के साथ पत्रकारिता को जियोगे तो आपका एक सम्मान समाज में होगा। और मैंने जैसे कि शुरू में कहा कि जो अधिकारी या नेता जिनके आप पीछे पीछे दौड़ते हो, यदि आप बुलंदियों पर पत्रकारिता में पहुंच जाते हो तो वो आपके पीछे पीछे दौड़ेंगे, ना कि आप दौड़ेंगे। तो कलम में इतना दम है। तो दोस्तों, इसी बात को कहते हुए मैं रितेश कुशवाहा जी और उनकी टीम को साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना बेहतरीन कार्यक्रम किया और मुझे यहाँ बुलाकर सम्मानित किया। आभार आप सबका और मेरी शुभकामनाएं कि आप तेजी से आगे बढ़ें और पत्रकारिता की जगत में अपना नाम रोशन करें।